नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। रायगढ़ स्पंज मैन्युफैक्चर आयरन एसोसिएशन की तरफ से आओ मिलकर कुछ काम करें, प्रकृति का मत करो शोषण, धरती और अंबर करे पुकार, अच्छे जीवन का एक आधार, बोलेगी चिड़िया डाली डाली, नाचे मोर कोयल गाए, चलो करें हम वृक्षरोपण। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कैलारस के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दुबे ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज कैलारस शहर में रैली निकालकर थाने के सामने धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ महामहिम राज्यपाल के नाम कैलारस नायब तहसीलदार राहुल गौड़ को ज्ञापन सौंपा। और उन्होंने कहा कि आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनमानस परेशान है। इसको लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुरैना में राजनीतिक व सामाजिक परिवारों को ढांढस बंधाएंगे। सिंधिया के साथ हैं पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना तथा अन्य भाजपा पदाधिकारी। पूर्व मंत्री इंदल सिंह कंसाना, पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया, KS ऑयल चेयरमैन रमेश चंद्र गर्ग, स्वर्गीय रवि प्रताप भदौरिया सहित 11 परिवारों से मिलेंगे। कैसे हो आप लोग? सुरक्षा ऊपर कर लोग ठीक हो? आज मुरैना जिले में मैं आया हूँ। ग्वालियर से मैंने अभी 5 एम्बुलेंस रवाना की हमारे 5 जिलों के लिए, ग्वालियर के लिए, मुरैना के लिए, भिंड के लिए, अशोकनगर के लिए और शिवपुर के लिए। ये आधुनिक एम्बुलेंस है। जीवनदायी बॉश मोटर्स ने मेरे साथ मिलकर, माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर ये दान में दिया है हमारे 5 जिलों। इसी के साथ अशोकनगर और मुहावली के लिए ऑक्सीजन प्लांट भी हमने दिलवाए। और जबकि मैं मुरैना में हूँ, मैं नरेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से पूरे संभाग के लिए उन्होंने भी ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजनेटर्स और सब चीज़ का पूरा तैयारी की है और तय किया है। हमारी यही सोच है, साथ में मिलकर इस कोरोना से हम लोग निकल पाएँ, उभर पाएँ और जनता की रक्षा हम लोग कर पाएँ। सबसे महत्वपूर्ण अभी भी है मास्क पहनना और टीकाकरण का अभियान। और प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्र में और प्रदेश में दोनों संकल्प है कि आने वाले दिसंबर तक 18 साल से ऊपर वाले उम्र में सभी नागरिकों को कोशिश होगी कि हम लोग टीकाकरण कर पाएँ। क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए एक ही ढाल है और वो है टीकाकरण। तो आपके द्वारा भी मैं निवेदन करना चाहूँगा सारे चैनल से, टीकाकरण अभियान का बहुत प्रचार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता टीकाकरण। सर, इन दिनों चर्चा चल रही है कि सरकार मतलब मुख्यमंत्री बदलाव की। इस प्रश्न का पूरा जवाब मैंने अपने 24 घंटे भोपाल के दौरे में आपके सभी बंधुओं को मैंने भोपाल में लगातार महिलाएं कार्रवाई कर रही है। नहीं, देखिए इसमें मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघाजी पाटकर, मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के द्वारा बड़दा में आकस्मिक दौरे किया और अवैध रूप से चल रहे रेत उत्खनन पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें 27 नाव जो कि नर्मदा नदी से रेत निकालने के कार्य में लगी थी जब्त की गई। मौके पर 29 रेत के ढेर देखे गए। प्रशासन की टीम के द्वारा रेत खदानों का मौका मुआयना किया गया तो एक ट्रैक्टर सोनालिका 740 मालिक अमर सिंह निवासी गाँव भिलगांव जिला खरगोन का होकर यहाँ किसी व्यक्ति द्वारा लीज पे रेत ले जा रहा था, जिसका अवैध उत्खनन किया जा रहा था। गांव के कार्यकर्ताओं द्वारा और नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशासन के जवाबदार अधिकारी बड़दा में हो रहे अवैध उत्खनन की सूचना कई बार दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो फिर 1 मिनट भी रुकते नहीं। तो आज हम लोग नर्मदा घाटी के मनावर तहसील के जो धार जिले में है क्षेत्र में गांव-गांव में जो अवैध रेत खनन चल रहा है उसको प्रत्यक्ष जाकर देखा। विधायक महोदय डॉक्टर हीरालाल अलावा जी भी थे और हमारे मुकेश भगोरिया थे, देवी सिंह तोमर थे, हमारी राजा मंडलोई जैसे युवा कार्यकर्ता भी थे और गांव-गांव में गांव के लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई। तो गांव के बहुत संख्या लोग जान रहे हैं कि ये तो नदी की जानलेवा बीमारी है और ये कोई वायरस नहीं है। अगर इसको वायरस माना जाए
तो ये एक भ्रष्ट आचार और विचार का वायरस है। और जो रेत खनन चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट की 2012 का आदेश, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हरित न्यायाधिकरण दिल्ली का 2013 का आदेश, उसके बाद हमारी केस में आया हुआ 2015 का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश और मध्य प्रदेश के हरित न्यायाधिकरण का 30/5/2017 का आदेश, ये सभी का उल्लंघन हो रहा है। और मध्य प्रदेश ने अभी 2016 की राष्ट्रीय नीति के तहत जो अपने नियम बनाए 2019 के, उसके भी तहत जब ये स्पष्ट है कि क्या क्या शर्तें हैं किसी भी रेत खनन में, और जिले का ठेका किसी को भी दिया जाए, भले वो शिवा कॉरपोरेशन हो या ब्रह्मा कॉरपोरेशन हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वो रजिस्ट्रेशन करे उस साइट का और पंजीयन, और वो सिया यानी स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की राज्य स्तरीय इकाई है, 50 हेक्टेयर तक की खदान के लिए उनकी मंजूरी चाहिए और वो मंजूरी में जो शर्तें डालते हैं उसका पालन होना चाहिए। पर यही ऐसी शर्त है, नर्मदा के बारे में तो विशेष लिखा हुआ है इस अधिनियमों में कि नर्मदा नदी में स्वीकृत रेत खदानों में भी मशीनों द्वारा रेत खनन, लदान, लोडिंग तथा भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध करेगा। मतलब मशीनों का इस्तेमाल ही नहीं करना है। और आज हमने रतवा में एक बड़ी पोकलेन पकड़वा दी जो कि अंदर अंदर लेकर जाकर भागकर छुपाई हुई थी। जेसीबीज लगी हुई है सब जगह, जो ट्रैक्टर्स और डंपर्स लगे हैं उसके साथ ये पोकलेन और जेसीबी जो काम कर रही है वो भी भयंकर है। और नदी के अंदर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर ऑर्डर में कहा गया है कि पानी जहाँ होता है, पानी के अंदर रेत का निकालना मतलब जल चक्र पर आघात और नदी की समाप्ति। यही नमूना के साथ हुआ है। 5 करीबन गंगा के किनारे के साधुओं ने उपवास करते करते अपनी जान गंवाई है। जी, मध्य प्रदेश में अवैध खनन किसी भी प्रकार का हो, प्रदेश के रेत माफियाओं को, भू माफियाओं को प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। और आज उसका नतीजा है कि धार जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र में माँ नर्मदा नदी जहाँ पे बह रही है, वहाँ पर माँ नर्मदा की छाती को छलनी करने में रेत माफियाओं का जो बड़ा योगदान चल रहा है, उसको प्रदेश सरकार का पूरा संरक्षण मिला हुआ है, प्रदेश और हमारे प्रशासन का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। यही कारण है कि आज मनावर विधानसभा क्षेत्र के रतवा, मलनगांव, चिड़ी संगम, बड़ा बड़दा में जहाँ पे माइनिंग के माध्यम से रेत खनन हो रहा है, 50 फीट से लेके 75 फीट तक गहरे गड्ढे खोद गए हैं। और निश्चित ये माँ नर्मदा नदी को ख़त्म करने की दिशा में रेत माफियाओं का पूरा षड्यंत्र है और पूरी कोशिश है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जल्द ही जिला प्रशासन और शिवराज सिंह चौहान सरकार माँ नर्मदा को संरक्षित करने में कदम नहीं उठाती तो मुझे विधानसभा में भी आवाज़ उठाना पड़ेगा और आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गेहूं की तुलाई हो जाने के बाद अब पानी से खराब हुए गेहूं को ठिकाने लगाने का काम जोरों पर है। जिले की जौरी व गोंदन खरीदी केंद्रों के अलावा लगभग आधा दर्जन से अधिक खरीदी केंद्रों पर तौलकर रखा गया। लगभग 12,000 बोरे गेहूं अब खराब हो चुके हैं। बारिश में भीग जाने से मिट्टी में रखे बोरे भी सड़ चुके हैं। अब विभाग ने नए बोरों में पलटकर गोदामों में शिफ्ट करने का काम कर रहा है। पलटी होने के बाद ये गेहूं अब गोदाम में रखने का काम चल रहा है। कुछ समय बाद यही गेहूं गरीबों के मुंह का निवाला बनेंगे। आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक BM गुप्ता के अनुसार बोरों में नीचे की तरफ गेहूं खराब हो गया था, इसलिए उसकी दूसरी बोरों में पलटी कराई जा रही है। इस बोरे में ज़्यादा से ज़्यादा 102 किलोग्राम गेहूं खराब हुआ होगा। भिंड शहर के बतासा बाजार स्थित कृष्णा होटल में शुक्रवार की दोपहर DSP पूनम थापा ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। दबिश देने के दौरान होटल के कमरों में संदिग्ध परिस्थितियों में 5 जोड़ी लड़का लड़की मिले। कमरों के अंदर आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली। इसके अलावा होटल संचालक द्वारा कॉल गर्ल के रूप में भी लड़कियों को पेश किया जाता था। DSP पूनम थापा का कहना है कि मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई। दबिश देने के दौरान होटल संचालक 1 घंटे के 1,000,
पूरी रात के 6000 लेता था, तभी आज दबिश देकर होटल के अंदर 5 जोड़ी संदिग्ध अवस्था में कपल मिले। कार्यवाही करने के दौरान डीएसपी पूनम थापा, उप निरीक्षक रत्ना जैन, प्रधान आरक्षक रूप किशोर, प्रधान आरक्षक राकेश तोमर, प्रधान आरक्षक उषा पांडे ये लोग मौजूद रहे। मैम आज ये कृष्णा होटल में आपने छापेमार कार्रवाई की है, क्या कुछ निकल कर के आया इस कार्रवाई? आज हम लोग बाजार व्यवस्था के लिए भ्रमण पर थे, तो हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कृष्णा होटल में देह व्यापार चल रहा है और बहुत दिनों से हमें ऐसी सूचना मिल रही थी और आज हमने जैसी दबिश दी हमने रंगे हाथों पकड़ भी लिया है। हमें कुल 5 औरतें और 7 आदमी मिले हैं और हम उनसे पूछताछ करके कार्रवाई करेंगे। क्या मैम ये बताया जा रहा है एक पटवारी भी मिला है? पटवारी ऐसा सुनने में आया, पटवारी है, उससे पूछताछ करेंगे कहाँ पदस्थ है, क्या नाम है उसका। इस होटल में भी आपकी ये दूसरी कार्रवाई है? नहीं, ये मेरी पहली कार्रवाई है। अच्छा, मैम किस तरह से यहाँ रैकेट चलता था, क्या था, थोड़ा सा वो बताइए। मुझे आई हुई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भिंड में, 5 महीने ऑलमोस्ट होने को आ रहे हैं, तो मुझे लगातार ये सूचना मिल रही थी कि कृष्णा होटल में ऐसी देह व्यापार वाली कार्रवाइयाँ संचालित हो रही है। मैं ये चाह रही थी कि मैं बिल्कुल रंगे हाथों उनको पकड़ूं और आज हमने ये सफलता पाई भी है। इस होटल पे मैम जब पुलिस आई यहाँ आप आए तो क्या नज़ारा, सीन क्या था, मतलब किस तरह से कमरे बंद थे या ये लोग भाग रहे थे, क्या कर रहे थे? एक्चुअली ये जो 2 आदमी बैठे हुए थे, हमें 2 आदमी मिले हैं, जो शर्मा करके कोई है आदमी, वो नहीं मिला हमें। तो ये दोनों कमरे प्रोवाइड करवा देते थे ग्राहकों को और ताला लगा देते थे उसका। जैसे इनका घंटा पूरा हो जाता था, चाबी से ताला खोल देते थे और बाहर निकाल देते थे। ताला बाहर से लगा देते थे? हाँ, बाहर से ताला लगा देते थे ये लोग। होटल पे बिल्कुल कार्रवाई होगी और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई हम करेंगे। अभी हम होटल को सीज कर रहे हैं। तो फिर मैम जैसे आप लोग आए, फोर्स आया, तो इनको पकड़ के ताले खुलवाए गए ना? हाँ, ताले अंदर से फिर ये लोग बरामद हुए। ये बरामद। बहुत आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली हैं, आप सबने देख ही लिया है। दारू की बॉटल्स हैं, कुछ पैकेट्स हैं। मैम क्या करते थे ये लोग, मतलब सिर्फ रूम प्रोवाइड कराते थे या कॉल गर्ल भी ये रैकेट में शामिल है? ये रूम प्रोवाइड करवा देते थे लड़का लड़की को, साथ ही साथ अगर कोई ग्राहक इनके पास आता था तो ये लोग लड़कियां भी प्रोवाइड करवा देते थे। कहाँ से बुलवाते थे लोग? लड़कियां, ये थोड़ा सा ग्राहकों को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम मुंबई से बुलाते हैं, हम दिल्ली से बुलाते हैं, हम ग्वालियर से बुलाते हैं, ऐसे ये लोग बता देते ग्राहक। क्या रेट ऐसा कुछ समझ? रेट 1 नाइट का मेरे ख्याल 6000 था और पर आवर 1000 रुपीज़। ठीक है, थैंक यू। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बढ़ती महंगाई को देखते हुए विजयपुर में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रामनिवास रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकालकर विरोध जताया। राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी जी बड़े बड़े पोस्टर लेके, बड़े बड़े बैनर लेके, गैस का सिलेंडर लेके, जिन्होंने महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया और कहा कि जो सरकार महंगाई नहीं रोक पाई उस सरकार को बदलने का आह्वान किया। जिस महंगाई को रोकने के नाम पर, बेरोजगारी को मिटाने के नाम पर जो सत्ता में सरकार आई है, उन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया, देश के आम जन के साथ धोखा किया, गरीबों के साथ धोखा किया। आज महंगाई चरम पर है, गरीबी पूरे देश में बढ़ी है। आज जीडीपी हम केन्या, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी जीडीपी में पीछे हैं, जीडीपी में गिरावट आई है। ये पहला मौका है जो हमारा देश कभी 4 बड़े राष्ट्रों जापान, अमेरिका, रूस और चीन का बराबरी करता था। आज वही देश छोटे छोटे देशों से जीडीपी में बहुत पीछे है। आज महंगाई से आम जन, सबका घरेलू बजट बिगड़ गया है, महंगाई से आम जन परेशान है और मोदी के रहने के बाद करोड़ों लोगों के रोजगार छिन गए हैं, बेरोजगारी जबरदस्त रूप से बढ़ी है, लोगों का, गृहिणियों का बजट बिगड़ गया है, किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया है, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। महंगाई के विरोध में है। मध्य प्रदेश सरकार नंबर 1 पे महंगाई में आगे, बलात्कार में सबसे आगे, महिलाओं के साथ छेड़खानी में मध्य प्रदेश सरकार आगे, भ्रष्टाचार में सबसे आगे। इन सब बातों को लेकर के आज कांग्रेस के आह्वान पर ये धरना दिया जा रहा है कि भाई पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी। आश्चर्य होगा कि ये डीजल जो है हिंदुस्तान के सभी राज्यों में से नंबर 1 पे महंगाई के मामले में डीजल महंगा सबसे ज्यादा। राजस्थान में देखो कम डीजल कम भाव में मिल रहा है,
ये उत्तर प्रदेश में कम भाव में मिल रहा है, यही ज्यादा भाव में क्यों मिल रहा है? यूपी में 10 रुपया, 10 रुपया कमी है। स्थिति से आप भी भुगत रहे, हम भी भुगत रहे। जबलपुर पेरोल में छूटे हुए अपराधियों से बड़ी पुलिस की मुश्किलें, आए दिन अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं इस विषय को लेकर हमारी टीम ने जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधियों के ऊपर हम निगरानी रख रहे हैं और अपराधों में अगर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। एवं पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से भी आह्वान किया कि कहीं भी आपराधिक घटनाओं के संबंध में जानकारी हो तो हमें जरूर संज्ञान में लाएं। खबर जालौन से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर वांछित 15,000 के इनामिया को गिरफ्तार किया है। साथ ही पूछताछ कर उसके कब्जे से अवैध शराब और शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि जिले भर में अपराधियों की धरपकड़ को लेकर लगातार पुलिस चेकिंग चला रही है। वहीं मुखबिर की सूचना पर एक इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जिसका अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि 15,000 का इनामिया को 10 लीटर शराब बनाने के उपकरण और शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और क्या है पूरा? ये शराब माफियाओं के खिलाफ शासन के निर्देश पे जनपद स्तर पे अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के क्रम में ये 187/2020 धारा 272, 420, 467, 68, 71, 34 का मुकदमा कायम था। इसमें 15,000 का इनामिया अपराधी बलबीर पुत्र भगवान सिंह, ग्राम सतरहजू, थाना चुरखी, करीब उम्र 38 वर्ष है, ये फरार था। इसकी तलाश चल रही थी। आज थाना 8 की टीम, जिसमें प्रभारी निरीक्षक 8 और उनकी सर्विलांस टीम, पिरौना चौकी इंचार्ज और उनकी टीम पूरी है, करीब 16 लोगों ने मिलकर के इसको आज गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से 60 आबकारी अधिनियम और 272 आज भी उसकी बरामदगी हुई है। उसका अलग से अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, उसकी भी विवेचना होगी। अभियुक्त के खिलाफ 6 मुकदमे ऑलरेडी आबकारी एक्ट के पशु क्रूरता अधिनियम के कायम है। गंभीर किस्म का माफिया किस्म का ये अपराधी है और 15,000 का इनाम घोषित था। इस टीम ने इसको पकड़ करके बड़ा सराहनीय कार्य किया। इनको इनाम दिलवाया जाएगा और हमें उम्मीद है कि हम शराब माफियाओं के खिलाफ इस तरह कार्रवाई करके अवैध शराब के धंधे को रोक पाएंगे और माफियाओं की कमर तोड़ देंगे। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर आज कांग्रेसियों में रोष व्याप्त है। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 44 स्थित पेट्रोल पंप पर धरना एवं हाथों में पोस्टर लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार डीजल और पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस जनों द्वारा हर पेट्रोल पंप पर अलग अलग बैठकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। था तब शिवराज जी साइकिल पर निकले थे। जब 64 से 65 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल कांग्रेस पार्टी उपलब्ध करा रही थी, तब शिवराज जी साइकिल पर निकले थे। तो हमने उनको ये याद दिलाने के लिए आज सांकेतिक साइकिल पे यात्रा की है कि शिवराज जी 64 और 65 रुपए के बुरे दिन जो थे, ठीक है ना, वो हमारे लौटा दो और अपने जो अच्छे दिन है 105 रुपए पेट्रोल और 110 रुपए पेट्रोल होने जा रही है। आज डीजल शतक के करीब पहुंच गया, शतक बनाने के 2-3 रन दूर है। ये जो है ना, ये अपने बुरे दिन जो है ना हमारे कांग्रेस पार्टी वाले, जिसमें हमको 60 से 65 रुपए सरसों का तेल मिल रहा था, जिसमें हमको 55 से 56 रुपए, जिससे हमको 55 से 56 रुपए डीजल मिल रहा था और हमारा आम आदमी कम से कम बहुत सुखी था। आज आम आदमी की हमारे की हालत ये है कि अगर वो 100 रुपए की पेट्रोल डलाने जाएगा तो उसको अब ये मान के चलो कि 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आ रही। बीजेपी कहती है टैक्स से देश का विकास होता है, आप क्या कहते हैं? नहीं, इतना टैक्स कभी कांग्रेस के पूरे शासन काल में नहीं मिला जितना ये भाजपा शासन काल में इन्हें वसूला है। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, और तो और अब तो इन्होंने अघोषित किसान पे भी टैक्स लगा रखा है जो किसी को दिख नहीं रहा। ये जितना पैसा किसान फसल बीमा के रूप में काटते हैं और जो मोदी ये झुंझुना पकड़ाते हैं ना,
कि हमने 2000 दे दिए, 4000 दे दिए। इसका पूरे का हिसाब लगाओ कि किसान से वसूली कितनी की है और किसान को वापस कितना दिया है। दिल्ली सरकार मांग नहीं करती, कम नहीं करती टैक्स और राज्य सरकार, तो आगामी कदम क्या होगा? चलिए देखिए, हमको जनता जनार्दन ने विपक्ष की भूमिका में भेजा है। क्यों भेजा है? कि हम सरकार के हर गलत काम का विरोध करें जिससे आम जन का अहित होता हो, जिससे एक सांकेतिक धरने के रूप में हम सब लोग आज बैठे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल पर जो वेट टैक्स लगाया गया है, इसके विरोध में एवं पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक टैक्स लिया जाता है। इससे जो टैक्स के द्वारा जो डीजल पेट्रोल पर कीमतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं, हम सब लोगों की ये मांग है कि डीजल पेट्रोल पर डीजल शतक लगाने के बाद ऊपर पहुंच चुका है। 105 रुपये करीब पेट्रोल हो गया है और डीजल 95 रुपये हो गया है, जिससे आम जनता पे इस महंगाई की मार पड़ रही है। यदि ये डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे तो आम जनता को राहत मिल सकेगी। यदि इस तरह से केंद्र सरकार आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री राजेश जी पायलट साहब की 21वीं पुण्यतिथि श्री शैलेंद्र पंचायत समिति सदस्य के मुख्य आतिथ्य एवं अनवर अहमद पार्षद की अध्यक्षता में मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शैलेंद्र ने कहा कि पायलट ने हमेशा वंचितों को और गरीबों के उद्धार का प्रयास किया है। उनका कहना है कि अब तक गरीब और वंचित तबके के लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक उनकी आवाज़ दबी रहेगी। आज के दौर में श्री पायलट के सिद्धांतों की राजनीति को आत्मसात करने की महती आवश्यकता है। आज आदरणीय राजेश जी पायलट साहब का 21वीं पुण्यतिथि पे हम सब एकत्रित हुए हैं। श्री राजेश जी पायलट अपना एक उदाहरण थे। वंचितों और किसानों के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी। आज भी उन्होंने जो भी विचार अपने व्यक्त किए, उन्होंने जो भी दिशा दी, हम कोशिश करते हैं कि उसकी पालना करें। आज हमारे नेता, किसान नेता, सम्मानीय स्वर्गीय श्री राजेश पायलट साहब की 21वीं पुण्यतिथि पर हम सब आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजेश जी पायलट साहब अपने आप में एक बहुत बड़े किसान समर्थित लीडर थे। उन्होंने किसानों को, वंचितों का काफ़ी सहयोग किया और पूरे हिंदुस्तान के किसानों को सहयोग कर उनके कार्यकाल के अंदर काफ़ी सहयोग किया। और मैं इसी मौके के ऊपर सम्मानीय पायलट साहब को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 11 जून 2021 शुक्रवार को भाजपा सरकार द्वारा की जा रही ईंधन और पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी को देखते हुए ब्लॉक के चरपोटा पेट्रोल पंप परतापुर पर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन और ईंधन की कीमतों में की गई इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। इन सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान अभूतपूर्व आर्थिक मंदी, व्यापक बेरोजगारी, भत्तों में कटौती और खत्म होती नौकरियां तथा आसमान छूती कीमतों के बोझ तले लोगों पर उसके प्रभाव को एक सांकेतिक लेकिन ठोस जन अभियान के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।